बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिबा हैं मारिया मेहंदी आर्ट, इनकी जानिब से कमेंट है, शाहवीना नाम के मीनिंग बताइए। देखिए, शाहवीना जो लफ्ज़ है ये दो अल्फाज का मजमुआ है। पहला जो लफ्ज़ है शाह, ये लफ्ज़ अलग है, और वीना जो लफ्ज़ है ये भी अलग है। शाह जो है, शाह लफ्ज़ उर्दू ज़बान में शाह के माना आते हैं बादशाह या हुक्मरान। उर्दू ज़बान में शाह का लफ्ज़ बादशाह, हाकिम, हुक्मरान या किसी भी सरबराह के लिए इस्तेमाल होता है। और वीना जो लफ्ज़ है ये एक हिंदुस्तानी मौसीकी आला होता है जो तारों से बजाया जाता है और जिसकी शक्ल वायलिन से मिलती जुलती होती है। तो शाहवीना का मतलब बनता है एक ऐसा आला जो बादशाह के लिए या किसी बड़े आदमी के लिए मखसूस हो। इसके अलावा वीना जो लफ्ज़ है ये संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है और हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर इस तरह के नाम रखने का बिल्कुल भी तामुल नहीं है। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि इस नाम के बजाय कोई अच्छा और बामाना नाम मुंतखब कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर बात है। और अफजल तरीका भी यही है कि लड़कियों के नाम सहाबियात, अज़वाज मुताहिरात या उम्मत की नेक और बरगुज़ीदा ख़वातीन जो गुज़री हैं उनके नामों पर अपनी बच्चियों के नाम रखने चाहिए, ताकि उन नामों के असरात हमारे बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़े। बाहर कैफ, तो शाहवीना का मतलब बनता है एक ऐसा आला जो किसी बादशाह के लिए या एक बड़े आदमी के लिए मखसूस हो। तो बच्ची का नाम रखने के लिए इस नाम के अंदर मानवियत भी नहीं पाई जा रही, तो बेहतर है कोई अच्छा और बामाना या फिर अरबी नाम रख लिया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत और शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।